अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 22वें रोज़े की इफ्तार रूटीन। साथ ही साथ मैं आपको दाल कद्दू की एक बड़ी कमाल की रेसिपी दूँगी, बड़ी यूनिक है। ठीक है, आप इससे पहले मेरा ख़्याल है इस तरीके से आपने नहीं बनाया होगा। वो लोग जो शिकवा करते हैं कि जब भी ये सालन प्रिपेयर करते हैं तो काला बनता है, तो ये रेसिपी आपने मस्ट फॉलो करनी है। इसके अलावा हम बनाएंगे जी रशियन सैलड। अक्सर होटल्स में या शादी ब्याह की तकरीबात में हम खाते हैं, तो मैं आपको कम बजट में, ठीक है, बड़ा सिंपल बताऊंगी, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, ये आपको बिल्कुल होटल्स वाला ही आएगा। तो सबसे पहले दिन का आगाज़ प्लांट से करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो होता है जब आप इनको देखते हैं ना, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको पता है इंसान जो है वो सम टाइम बड़ा मायूस हो जाता है। ठीक है, उसका ज़िंदगी से उसको ना उकताहट महसूस होती है। डेली एक ही रूटीन कर कर के हम थक जाते हैं और हमारा दिल करता है कि हम अब बिल्कुल फ्री हो जाएं, कहीं अलहदा से ज़िंदगी जो है वो बाकी की गुजारें। लेकिन ऐसा ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतने सारे रिश्ते जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो मेरे नज़दीक में इनका एक हल है, और वो ये है कि आप अपने घरों में पौधे लगाएं ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, आपको अल्लाह ताला की कुदरत देखने को मिले और मायूसी से आप हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। छत से आने के बाद मैं बच्चों का नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ, चूँकि बच्चे रोज़ा नहीं रखते। तो नाश्ता प्रिपेयर करने के बाद जो है हम तैयार करने वाले हैं जी सालन। 3 बजे के करीब जो है वो मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऑयल लेना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं। नो, आपने ऑयल लेना है। इसके बाद प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर, तमाम चीज़ों को डाल के आपने 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ये एक ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप मेरी ग्रेवी देख रहे हो, ये बड़ी कमाल का, इसका कलर बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इसी तरीके से अगर ऑयल में हम फ्राई करके इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो आपकी जो हांडी है ना, इसका कलर कभी ब्लैक नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसके बाद हमने मिर्च मसाले डालने हैं, और मिर्च मसालों को डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कद्दू डाला। ठीक है, कद्दू को पहले आपने ना 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है। अब अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद दाल डालनी है, और मज़ीद आपने 10 मिनट इसको लगाने हैं। अच्छा, मैं ना दाल कद्दू जो है मैं प्रेशर कुकर में नहीं पकाती, तो मैं इसको, ये देखिए, हांडी में मैंने पानी डाल दिया था और इसको बंद कर दिया था। इस हांडी के अंदर ना तकरीबन 25 मिनट में ये गल चुकी है। उसकी वजह ये है क्योंकि दाल जो थी वो रात की भिगो के रखी थी। जब आप भिगो के रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पानी चला जाता है और वो बड़ी जल्दी पक जाती है। और जो लोग मतलब प्रेशर कुकर में नहीं पकाते, तो वो ऑलरेडी इस बात को समझते हैं कि इस दाल वगैरह को भिगोना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सालन जितना देखने में खूबसूरत है, उसमें उससे कहीं ज़्यादा जो है ये आपको खाने में अच्छा लगेगा। अब इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हो और रोटी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन चूँकि रमज़ान है, तो रमज़ान में मेरा ख़्याल है चावल जो है वो थोड़े से बेटर रहते हैं, दिल करता है खाने को। इसके बाद मैं बना रही हूँ गोभी के पकोड़े। ठीक है, इससे पहले आलू प्याज सब के मैंने बना लिए हैं, लेकिन आज गोभी को ट्राई करते हैं। तो इसके पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाकी पकोड़े हम तैयार करते हैं। इसके बाद हम रशियन सैलड बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं केला, एक क्रीम का पैकेट, सेब और लेमन। क्रीम यहाँ पे हम हाफ़ यूज़ करेंगे, हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। अच्छा, ये देखिए गोभी के पकोड़े। अक्सर लोग जो हैं जब ये बनाते हैं ना गोभी के पकोड़े, सही नहीं बनते, उनके क्रिस्पी नहीं होते। ठीक है, ऐਵੇਂ ही ढीले ढीले से होते हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा कमाल के पकोड़े बने हैं। आपने ट्राई करके ज़रूर देखना है। इसके बाद रशियन सैलड बनाने वाले हैं जी। ये देखिए जी, फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काट लिया था। मैं ना जब भी इसको तैयार करती हूँ, मैं कभी सेब जो है ना उसका छिलका नहीं उतारा। आपने भी नहीं उतारना, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव फ्रूट भी है। तो सर इनको हमने डाल लेना है, और इसके बाद आपने डालना है इसके अंदर चीनी, ओनली 1 टेबल स्पून। फ्रूट चाट के अंदर आपने ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करनी, ये हमारी सेहत के लिए बेटर नहीं है। इसके बाद मैंने 3 या 4 अदर जो है वो लेमन डाले हैं। लेमन आपके फ्रूट चाट जो आप खाते हो या बनाते हो, उसके जो ना डाइजेशन लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। आप खाते हो तो आपको बड़ी जल्दी हज़म होती है। इसके बाद चाट मसाला ऐड करेंगे, और लास्ट में हम ऐड करेंगे क्रीम। मैंने हाफ़ क्रीम ऐड की है, इसको ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो होती है ना, ये बहुत बारी बारी सा महसूस होता है अगर हम इसको ज़्यादा खा लें। तो ये थी हमारी फ्रूट चाट। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारी इफ्तारी थी सादा सी जो प्रिपेयर हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह,
आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमन बताना है कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।